हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 13वें का पहला पार्ट। प्रैक्टिस नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लगातार प्रैक्टिस हम लोग की चल रही है और आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 13 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 65 तक है। बाकी दूसरे इसका अगला पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 13वें के दूसरे पार्ट में आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। कहानी है, किसकी कहानी है ये? चित्रा मुदगल की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्रा मुदगल की कहानी है ये। विधा पूछेगा तो कहानी है और किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की है। छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास कौन सा है जो कि छात्र आंदोलन पर आधारित है? तो अपना मोर्चा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा मोर्चा जो है, अपना मोर्चा जो है उपन्यास, वो छात्र आंदोलन पे आधारित है। अपना मोर्चा। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सोजे वतन। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास है? तो डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये तीनों हैं। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी। डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये तीनों कमलेश्वर के उपन्यास हैं और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्धमागधी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। कौन है? मोहन राकेश। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहन राकेश नई कहानी के प्रमुख आंदोलनकार में से कहानीकार हैं। गीत गोविंद के रचयिता। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयदेव। कविता करके तुलसी न लसे पंक्ति किसकी है? तो किसने कहा है, ये किसकी पंक्ति है? हरिऔध जी की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मीरा की भक्ति है। मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान की। ठीक, किसकी रचना है? प्रभा खेतान की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की है। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। साहित्य दर्पण किसने लिखा है? विश्वनाथ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी, 12 मानी गई है। शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद और शाम। ठीक, दोनों, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर्वेद भी है और सम भी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। दोहा व सोरठा किस कोट में आएंगे, यानी कि किस कोट में आते हैं ये? तो दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद में आते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अज्ञेय की कहानी नहीं है। ठीक, विशेष ध्यान देना है, नहीं पे हमें कौन सा नहीं है? मलबे का मालिक। ठीक, बाकी शरणार्थी, रेल की सीटी, ये दोनों अज्ञेय की कहानी है, लेकिन मलबे का मालिक
इनका नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी की विधा पूछा है कि कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है? ये कहानी है। सतह से उठता आदमी कहानी विधा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कामायनी का नवा सर्ग, कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? इड़ा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नवा सर्ग कामायनी का इड़ा है। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैला आंचल। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल रटते जाओ। धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया गोदान के हैं। ठीक, गोदान उपन्यास के पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन कलेजो नहीं कसकत सुन विपत्ति पाल विधवन की, पंक्ति किसकी है ये? कौन कलेजो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की, पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रसाल ने कहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रसाल। माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्गयुग स्वर्णयुग, भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव कितने हैं? 33। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 33 संचारी भावों की संख्या है। रस रहस्य के रचयिता कौन है? रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। रीतिकाल का अंतिम कवि कौन सा है? रीतिकाल का अंतिम कवि कौन सा है? तो कौन से हैं इसमें? पद्माकर। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्माकर रीतकाल के अंतिम कवि हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्विवेदी युग का कवि है, कौन से हैं द्विवेदी युग के कवि? सभी। ठीक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक, यानी कि तीनों हैं, सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है? किसकी है ये? नाथूराम शर्मा की है। गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा की रचना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी है? मुनिराम सिंह की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, संवत 1800 में। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1800 में हुआ था। रुपया तुम्हें खा गया है, एकांकी के लेखक हैं, कौन है? रुपया तुम्हें खा गया किसकी एकांकी है? इसके लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? एकांकी है। किसकी एकांकी है? भगवती चरण वर्मा की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रुपया तुम्हें खा गया, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाए, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है ये। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बरबय नायिका भेद के रचयिता कौन है? तो बरबय नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम दास की।
तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब किसकी रचना की विधा क्या है? गेहूं और गुलाब की विधा क्या है पूछा है इसमें, तो निबंध है। ठीक, किसका निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। गेहूं और गुलाब विधा क्या है? विधा पूछा है इसमें, तो निबंध है। किसका निबंध है ये पूछेगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी का, बहुत फेमस रचना है ये। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निबंध। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? 7 कांड है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 कांड हैं। विभावानुभाव संचारी संयोगाद निष्पत्ति है, सूत्र किसका है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति है, सूत्र किसका है? ये भरत मुनि का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भरत मुनि का सूत्र है ये। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था, यानी कि कैसा था? साप्ताहिक था कि मासिक था, क्या था? ठीक, तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साप्ताहिक पत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लल्लू लाल। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होता है? पूजनीय। बहुत बार पूछा जाता है, पूजनीय। गलत नहीं करना, सब क्या लगा के आते हैं? पूजनीय लगा के आते हैं, ये गलत है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूजनीय होता है। अन्यान्य में संधि क्या होगा? अन्यान्य का संधि क्या होगा? कौन सी संधि है अन्यान्य में? तो दीर्घ संधि है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या है इसमें? तो इसका हो जाएगा एक ही सहारा। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंधे का लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोदा में संधि होगी, कौन सी संधि होगी यशोदा में? विसर्ग संधि। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। रामचरितमानस की रचना हुई थी, तो रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पहला और तीसरा। संवत जब पूछेगा तो संवत 1631 में, और सन में पूछेगा तो 1574 ईस्वी में। ठीक, तो इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है ना, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संवत में पूछेगा तो 1631 संवत 1631 हो जाएगा, और सन पूछेगा तो 1574 ईस्वी में। ठीक, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है इसमें। इनको ध्यान से पढ़ना है। कविरत्न में किसका वर्णन है? कवित्त रत्नाकर में, कवित्त रत्नाकर में किसका वर्णन किया गया है?
तो कवित्र रत्नाकर में राम, ठीक, राम का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अप्रत्याशित कहते हैं जिसकी आशा न की गई हो। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? तो सबको पता होगा कि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध थे। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, किससे हुआ? ब्राह्मी से हुआ। चौथा ऑप्शन हमारा सही हुआ, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध किसका है? विधा पूछेगा तो निबंध है, और लेखक पूछ रहा है तो किसका है? यह महाकवि माघ का प्रभात वर्णन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी महाकवि माघ का वर्णन किया है, और जब विधा पूछेगा तो निबंध हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? को, कर्ता ने कर्म को, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा? को। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चुगली करना। कविदेव का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बार पूछा गया है ये। कविदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इटावा में हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इटावा में कविदेव का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो पूछता है महाकाव्य कौन सा है? अगर ऑप्शन रहेगा पृथ्वीराज रासो तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, और इसके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, ठीक। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ये महाकाव्य है, बिल्कुल ध्यान देना है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अप्पय दीक्षित। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? मत्याह। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मत्याह। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी हो जाएगा, अवधि में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण किसकी रचना है? महाकवि भूषण की, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूषण। हानुस नाटक के रचनाकार है, हानुस की विधा क्या है? नाटक है, और इसके नाटककार कौन है? भीष्म साहनी, बिल्कुल याद रखना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विधा पूछेगा हानुस की तो नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। आदिकाल के लिए बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न इसका बन सकता है कि बीज वपन काल किस काल को कहा गया है? तो आदिकाल को कहा गया है। अगर बनेगा किसने दिया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न कई बार घुमा भी देता है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा पूछेगा
तो कहानी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, नाटक नहीं लगाना, निबंध नहीं लगाना। राजा निर्वंशिया कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? कमलेश्वर हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आलपिन और पिस्तौल, आलपिन और पिस्तौल किस भाषा के शब्द हैं ये? तो आलपिन और पिस्तौल पुर्तगाली भाषा है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? यानी कि कोणार्क नाटक के किसने नाटककार कौन है, यानी रचना किसने किसकी है ये कोणार्क नाटक की? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक, जगदीश चंद्र माथुर की है, कोणार्क नाटक है ये। विधा पूछेगा तो नाटक है। कोणार्क रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। विधा इसका नाटक है और नाटककार इसके जगदीश चंद्र माथुर है। बिल्कुल प्रश्न किसी भी तरीके घुमाएगा तो तुम लोग घूमना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है और रटना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोणार्क रचना किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। विधा क्या है? नाटक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मेरे प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगती है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।